पंचायत में फैसला किया गया कि हम ये स्कूल की जमीन नहीं छोड़ेंगे। वहां धर्म कसम हुई, गंगा जल उठाया और सब लोग संगठित हो गए। 36 बिरादरी, हमने उस लड़ाई को लड़ा और हमें उस लड़ाई में सफलता मिली। या हमारी पिटाई हुई, हम जेल में हाथ तोड़ दिया, जेल में हम रहे, परंतु हमने अपने स्कूल को नहीं जाने दिया। ऐसी स्थिति यहां हो गई थी। गांव के नौजवान पंचायत करते, 36 बिरादर के लोग। दुर्भाग्य की बात यह रही, वो किसने करवाया और क्यों करवाया। मैं पूछना चाहता हूं उससे, रेडियो झूठिस्तान से, कि जब हम स्कूल की लड़ाई लड़ रहे थे, हम जेल की हवा खा रहे थे और तू फैक्ट्री वालों के साथ मिलकर रसगुल्ले खा रहा था और हमें चैलेंज कर दे। ये राम सिंह की जीवन में ये है नहीं। मेरे हाथ पैर सब तोड़ दिए पुलिस ने, परंतु मैंने कह दिया था मैं मर सकता हूं, स्कूल को नहीं जाने दिया। और मैंने एक स्कूल और लिया जो डीडीए में बना हुआ स्कूल, सरकार से लिया। ऐसे ही जानबूझकर, उसको मालूम था, वो जानबूझकर उसने यहां ठेका खुलवाया और फिर आकर डांस कर रहा था, फिल्मी गाने गा रहा था कि मैंने राम सिंह के ग्राम में ठेका खुलवा दिया। साथियों, कितनी शर्म की बात है। हमारे गांव की इज्जत दांव पे लग गई। ये मेरी जीत नहीं है, ये गांव के लोगों की जीत है। कोई गांव में इस तरह की बात करे और हम अपने घर में चुप बैठ जाएं। इसने फिर एक बार, आपको पता होगा, इसने घोड़े बुला के, पुलिस बुलाकर इस बदरपुर को तोड़ो बीच में से। इसे पता नहीं क्या खुलता के बदरपुर से। अरे तेरी लड़ाई राम सिंह से है या सारे गांव को तोड़ेगा। हमने उस टाइम उनका जवाब दिया और मैं यहां बैठ गया धरने के ऊपर। एक का मकान हमने नहीं टूटने दिया। साथियों, पुल के लिए इसने बड़ी कोशिश करी, गांव की तरफ चला जाए, परंतु मैं सज्जन कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने इस पुल को टेढ़ा करवाया। साथियों, राजनीतिक में लोग नेता इसलिए बनाते हैं कि नेता बुरे समय में जनता की मदद करे। और यहां नेता कैसे है? चुनाव जीतने के बाद लोगों की कंप्लेंट करते हैं। क्या यही सेवा है? लोगों के साथ जाति करते हो? साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, तमाम मेरे प्रधान भी बैठे हैं, ये कहता मैं राम सिंह को नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैं सच्चाई कह देता हूं, इसलिए राम सिंह से इसे एलर्जी है। अगर मैं लड़ाई ना लड़ूं तो ये टैक्स लगा देगा, बदरपुर में यहां बैरियर लगा देगा, 20 रुपए लगेंगे जो काम में जाएगा। इतना पैसा इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र से लूटा और ये कहता, मैं पूछना चाहता हूं, बदरपुर का सीवर मैंने डाला जो 70 साल तक खराब नहीं हो सकता। ढांडन के ऊपर पानी नहीं जाता था, मैंने डायरेक्ट लाइन से पानी जोड़ दिया जहां पानी की दिक्कत खत्म होगी। गांव को 2 तरफ से बिजली जोड़ दी, सरिता बिहार से और माउंट कोऑपरेटिव से। उसके अलावा बारात घर आपने देखी, मैंने उस बारात घर को चौड़ा कराकर वो काम बढ़िया किया। उसके अलावा स्टेडियम टूट गया, अगर अब के मुझे मौका मिला तो कहीं ना कहीं स्टेडियम भी हम बनवा कर रहेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति आ जाए कि राम सिंह ने मेरा बुरा करा है या राम सिंह ने मेरी बात नहीं सुनी, तो राम सिंह आपको मुंह नहीं दिखाएगा। और मैं उस टाइम जयप्रकाश जी को पता है, मैं पार्किंग भी बनवा रहा था जहां जोड़ बन रहा है, उस जगह मैं पार्किंग चाहता था,
कि पार्किंग बन जाए, परंतु इस बार अगर मौका मिला, पार्किंग की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम उसको भी हल करेंगे। साथियों, जब गुर्जर आंदोलन हुआ, मैंने अपने भाइयों को समझाया था कि तुम इसके चक्कर में मत पड़ जाना। वो भाई हमारे जेल भी गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुगलकाबाद में गुर्जर नहीं रहते? वहां कोई पकड़ा गया? या हमारे हैं बावड़े चले गए चक्कर में? विटोरनी के आया नगर के वो बेचारे पिटे, अपना कोई नहीं निकालेगा। और साथियों, झूठ तो इतना बोलता है, एक बॉम्बे को रोड जा रहा है दिल्ली से कलेगा सराय से, कह रहा है ये रोड मैं बनवा रहा हूं। अब इससे पूछिए रेडियो झूठिस्तान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, जो 10 वर्ष की योजना है उसके तहत ये रोड बॉम्बे तक जाएगा। अब ये जो पलवल में बन रहा है यही बनवा रहा हूं, या वो आगे कोटा बूंदी बन रहा है, या वही जा रहा है वहां। जनता को झूठ बोलने की आदत है। उस कहता मैंने ये करा दिया, अरे तेरे अंदर दम है। मैंने 30 फुट एनटीपीसी चल रहा था, तब मैंने मोड़ पे 30 फुट दीवार पीछे कर दी। और तेरी सरकार है, तू इसको 2 फुट हटा दे? नहीं कर सकता, विकास नहीं करेगा। ये स्कूल, बिजली, ये मेरा सबसे बड़ा काम है। क्षेत्र के अंदर हर अनोथराई कॉलोनी में रोड हो, नाली हो, पानी हो, ये क्या करता है? अगर 500 गज का प्लॉट कहीं बन रहा है तो 100 गज के पैसे तो इसके फिक्स हैं। जैसे बाटा के 999 रुपए, ऐसे इसके फिक्स हैं। इस क्षेत्र को लूट लिया। मैंने चिट्ठी लिखी उसको, मैंने कहा भाई अब 10 विधानसभा तेरे अंडर में है, अब तू हमें छोड़ दे, हम पे कृपा कर, हमारा बहुत खून चूस लेता है। चिट्ठी मैंने भेजी है, वो रिकॉर्ड है मेरे पास। तो उसने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और आके मुझे गाली दे रहा, मैं राम सिंह को देख लूंगा, बनने नहीं दूंगा। अरे भाई लोगों, ये इसका दिमाग चल गया। मैं कहना चाहता हूं, ये कुछ दिन में जब इसका दिमाग चलेगा, ये मेरे दफ्तर के बाहर पीपल का पेड़ है, वो पीपल के पेड़ पे आएगा और ये मेरे शीशे तोड़ेगा। ये रेडियो झूठिस्तान, इसने हमारे क्षेत्र को बर्बाद किया है। नहर पार भाई लोग तरस रहे हैं, ओजोन लगवा दी जानबूझ के, जबकि हमने खत्म कराई। फिर इस व्यक्ति ने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से पिटीशन डलवा दिया और उस काम को रोकने का काम किया। मैं साथियों कहना चाहता हूं, इसने कभी कमा के नहीं खाया। ये व्यक्ति कभी कमा के नहीं खाता। मुझे याद है आजाद कैंप की बात। आजाद कैंप वाले भाई चुनाव में उनसे कह रहा था कि मैं गऊ का मांस खाऊं अगर तुम्हारी झुग्गी टूट जाए। 1.5 महीने बाद वहां बिल्डोजर आ गया। सुनीता प्रधान थी, एक पासवान था जायसवाल, ये उसके पास गई, ये सरिता बिहार रहता था। कहने लगा जाके तुम पुलिस से लड़ो, रोको मैं आ रहा हूं। अब वो तो निकल के भाग गया अपने घर से। उन्होंने समझी एमएलए कह रहा है तो तुम जाके लड़ पड़े पुलिस से। पुलिस ने इतनी ढेई तोड़ी उनकी, ये कई दिन तक उनको देखने नहीं गया कि इनके हाथ पांव टूट गए, क्या हुआ। ये ऐसे धोखा देता लोगों। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, इसने अब कुछ लोगों को बहका रखा है कि राम सिंह को रोकना है। अरे ये ठाकुर जी जाने राम मालिक बैठे। मैं तो विश्वास करता हूं, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, मैंने सेवा करनी है, अपने गांव का नाम रोशन करना है। मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता हूं तो लोग मुझे देखते रह कहते ये राम सिंह आ गया पानी वाला। कहीं चला जाऊं मैं, साथियों हमने सेवा करी। और एक व्यक्ति बता दे कि कोई मदद के लिए गया हो और हमने उसकी मदद ना करी। एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे।
हमने खानों में सकूल बनाया मट्टी डाल के, इसने पूरा दिल्ली का कूड़ा गिरवा दिया वहां। अब वहां इतनी बदबू आती है, लोग निकल नहीं सकते। तो मैं साथियों, कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। मैं उसको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, तू अगर तेरे अंदर दम है तो तू मेरे सामने आके बात कर, मैं तेरे से आमना सामना करना चाहता हूं। हम बताएंगे हमने कितना काम किया है, हम रिकॉर्ड हमारे पास है, और हम बताएंगे तूने कितना पैसा इस क्षेत्र से लूटा है और लूट का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। साथियों, इसने क्षेत्र का विकास नहीं किया। अगर इतना काबिल होता तो तुगलकाबाद से लड़ना चुनाव, इसकी सुबह जमानत जब्त करा देंगे। ये तो सिर्फ यहाँ हम लोगों को बहका के, उनको प्यार से किसी को तुझे काउंसलर बना दूंगा, तुझे एमएलए बना दूंगा, और ना तो वो अपनी घरवाली को बताए ना घर वालों को बताए, और वो एमएलए काउंसलर ढूंढता रहेगा। साथियों, मैं काम के लोगों से आशीर्वाद के साथ कहना चाहता हूं, मुझे ये बात बहुत अखर रही थी 3 साल की। हमने 3 साल लड़ाई लड़ी, हमने आपके आशीर्वाद से मुझे जिद हो गई थी, इससे गांव का मान होगा। ये हर जगह कहेगा मैंने राम सिंह के गांव में ठेका खुलवा दिया, मुझे कहीं चुल्लू भर पानी में डूबने की जगह दी। अगर ये व्यक्ति चाहता, यहां ठेका खुल ही नहीं सकता था इस मकान, क्योंकि ये ऑलरेडी अटैच थी, ये कारपोरेशन में अटैच थी बिल्डिंग, इसको डिमोलिशन करना था। हम किसी को डिमोलिशन कराना नहीं चाहते, ना हमने कभी कराया किसी का। हमने अगर किसी जीवन में अगर हमसे किसी का भला नहीं हुआ तो एक बुरा वाला बुरा दिले एक लिया बुरा, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। अब भाई लोगों, मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि सारे इलाके के लोग यहां पर हैं, तकरीबन ये चुनाव आपका है, ये राम सिंह की इज्जत नहीं है, आपकी इज्जत है। आप सब लोग 2-3 महीने रह रहे हैं, एक एक आदमी हर जगह प्रचार करे, और मैं इस रेडियो झूठिस्तान का फिर सफाया करने का काम करूंगा। इसको बताएंगे कि तू क्षेत्र की जनता से लूट रहा है। जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूं, एक राशन कार्ड किसी का नहीं बना। जितने राशन कार्ड है मैंने बनवाए, वृद्धा पेंशन थी माता बहनों की 11 साल से किसी की नहीं बनी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर राम सिंह आएगा, राशन कार्ड ही बनेंगे और वृद्धा पेंशन भी मिलेगी सबको। साथियों, असली काम करने की आदमी की नियत होनी चाहिए। और ये व्यक्ति, ये तो इसकी पार ना बसाए, ये कह दे कि लाल किला भी मैंने बनाया है। ये तो सबको पता है कि लाल किला किसने बनाया है। ये व्यक्ति केजी खौसला को इसने बर्बाद कर दिया। 2000 मजदूर आज सत्तू और चना और गन्ना बेच रहे हैं। कौन है उसका जिम्मेदार? कहता था मैं अगर गऊ का मांस खाऊं, अगर मैं केजी खौसला के मजदूरों से पैसे खाऊं, अगर कोई केजी खौसला कहे तो कोई हाथ उठा के बता दे अगर मैं कोई गलत तो नहीं किया। मैंने फैक्ट्री खुलवाई, इसने फैक्ट्री बंद कराई, उनका हिसाब करा और मालिक से जमीन भी खरीदी। मतलब उनका छोड़ा ही नहीं कहीं तक की कोई बात। और जब आएगा तो मैं तो राष्ट्रीय नेता हूं। अरे तेरे जैसे छत्ते घूमते जैसा तू राष्ट्रीय नेता, जनता को पता तेरे बारे में, ये झूठ तेरा काम है और लूट तेरा काम है। तो साथियों, अब मुझे गाली देता फिर रहा है, राम सिंह को देख लूंगा, राम सिंह को ये कर दूंगा, राम सिंह भिखारी है, तू बड़ा पैसे वाला है। अरे तू तो जिंदा इसलिए है कि वहां बंदर थे, अगर वो बंदर ना होते ये भूखा ही मर जाता। वो जो बंदर थे वहां तुगलकाबाद के, वहां बंदर थे, अगर वे बंदर ना होते और हमारे जो दुकानदार भाई हैं, गांव के लोग केला ना फेंकते तो ये भूखा ही मर जाता। इसकी ये हालत है। और आज हमें कह रहा मैं पैसे वाला हूं, मैं खरीद लूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे मैं तुझे चैलेंज करता हूं, अरे बेशरम, अगर तूने
कभी किसी गरीब की मदद करी हो, किसी गरीब को अस्पताल में इलाज कराया हो, किसी की शादी मदद करी हो, तो तू आया मेरे सामने और मैंने किसी को छोड़ा नहीं जो मेरे घर पर आया। तू मेरा मुकाबला करता है? अरे तू खुद, तेरा समय आने वाला है, वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा भगवान के खिलाफ। अब कल परसों में कोई भगवान पैदा हुआ है, उसकी कसम तो इसने छोड़ रखी है। अन्य सबकी कसम खाता है, मैं अपने बच्चों की कसम खाऊं। और रमेश को टिकट जब काटा, अरे रमेश जी हम तो अपने फार्म पर रहेंगे, मेरा बच्चा भी मेरे साथ रहेगा, तुम चुनाव लड़ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बीमार हूं। और फिर कौन चुनाव लड़ा रमेश के टिकट काट कर? यही गया ना। और ये इसका बाप और बेटा कहते थे हम बीजेपी से नहीं लड़ेंगे, यही लड़ेगा बीजेपी से। इसका क्या दीन ईमान है? अरे जो किसी को 1 रुपया ना दे सके, अगर इसको आज पता लग जाएगी, राम सिंह आया था यहाँ पर चौक पे और कुछ रुपए घेरेगा नाली में, तो हमें सफाई करवाने की जरूरत नहीं, ये रात को सफा कर देगा। अगर इसके सामने जेब में पैसा हो और कोई चला जाओ, तो ये पैसे पे ध्यान रहेगा इसका, उसके कागज पे नहीं रहेगा। ये इस तरह का व्यक्ति है। तो साथियों, अब के मैं चाहता हूं, मेरी कोई अपनी ठाकुर जी की कृपा से, आप लोगों की कृपा से, अब के सब लोगों ने मेहनत करनी है और इसको सबक सिखाना है। क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा साथियों, ये यहां गुंडा टैक्स लगा देगा। तो इसलिए आप सब लोग मिलकर काम करेंगे ना, सब मिलकर हाथ उठा के। अब ये मेरा चुनाव नहीं है, ये आप लोगों का चुनाव है। आप मेरे लिए 3 महीना काम करो और मैं आपके लिए 5 साल आपकी सेवा करूंगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हो।